आज मैं आपको समझाने वाला हूँ पावर सेक्शन के ऊपर, ठीक है। पावर सेक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ। और आज आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जो मोबाइल में पावर आईसी लगा हुआ होता है इसका क्या काम होता है। तो अभी जो मोबाइल लाइन में न्यू टेक्नीशियन है वो वीडियो को ध्यान से देखें, जब भी समझ आएगा आपको। तो अभी देखते हैं कि हमारा पावर सेक्शन से अक्सर देखा जाए तो सारी लाइन जुड़ी हुई है, बाकी तो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। और जितनी भी आपका जो भी सेक्शन है आपका मोबाइल में, पावर सेक्शन से उसका कनेक्शन होगा, वो कंफर्म होगा। हालांकि और कोई बात अलग, वो बात अलग हो सकती है कि हमारा जैसे हमारा रिंगर सेक्शन है, अगर कंपनी चाह रही है तो इसमें एक अलग से आईसी दे देती है आपको। इसको वोल्टेज, इसके अंदर वोल्टेज बनाने के लिए अलग से आईसी देती है, ये कन्वर्ट करके भेज देगा आपका। मान लेते हैं फ्लैश लाइट सेक्शन है, फ्लैश लाइट सेक्शन में एक अलग से वोल्टेज के लिए आपका सेक्शन दे दिया है, ठीक है। वहां पे एक 6 लेग की आईसी लगा दी है, वो वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है या जो भी है कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ कंपोनेंट दे दिए। तो ये हो सकता है कि किसी भी सेक्शन के लिए एक अलग से उसको पावर देने के लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया गया हो, लेकिन जहां तक है आपके मोबाइल में पावर आईसी ही सारे सेक्शन में वोल्टेज पहुंचाती है, ठीक है। अभी मान लेते हैं हम कि हमारा रिंगर के लिए आपका इस फोन में, मानते हैं किसी भी फोन में रिंगर के लिए एक अलग सेक्शन दे दिया है। अब ये क्या करेगा, इसमें एक आईसी, छोटी सी कोई भी आईसी वोल्टेज को जो कन्वर्ट करती है उसको लगा दिया है, कुछ कंपोनेंट लगा दिए हैं, ठीक है। और आपका क्या है, उसके बाद इसको पावर आईसी के बजाय ये वीवेट से जोड़ देगा। वीवेट से डायरेक्ट वोल्टेज लेके कन्वर्ट करके आपका रिंगर सेक्शन में भेज देगा। अगर ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन अगर नहीं दिया हुआ है, तो आपका स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे तो आपका वो सेक्शन पावर सेक्शन में जाता है। मान लेते हैं कि आपका रिंगर पे रेजिस्टेंस आ रहा है और आपका रिंगर फिर भी नहीं बज रहा। कई लोग क्या चेक करते हैं कि यार रेजिस्टेंस आ रहा है, चेक कर लिया। जो न्यू टेक्नीशियन है, जिन्हें इतना काम नहीं आता, उनके लिए जो रेजिस्टेंस चेक कर लिया उन्होंने 2 टिप के ऊपर, रेजिस्टेंस पूरा आ रहा है, उन्हें पता नहीं है कि वोल्टेज भी उस पर जरूरी है आना। क्योंकि किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक आपकी जितने भी पार्ट हैं उसको चलाने के लिए आपको रेजिस्टेंस के साथ साथ वोल्टेज की जरूरत होती है। वो वोल्टेज आपको ये पावर आईसी देती है। और पावर आईसी में अक्सर फॉल्ट आ जाता है इस वजह से, अगर आपका एक भी पॉइंट आपका मेल्ट होकर पावर आईसी में दूसरे से चिपकता है, या कभी पावर आईसी पे काफी लोग क्या करते हैं, कुछ करते समय पावर आईसी पे हीट लग जाता है, आपका सीरीज लाइन शॉर्ट हो जाता है। और सीरीज लाइन, अगर इस आईसी से आपका कोई सीरीज लाइन निकल रहा है जिसमें आपके कंपोनेंट लगे हुए हैं सीरीज लाइन में, मान लेते हैं काफी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब क्या होगा इसमें, कभी कभी हमारे पास ये फॉल्ट आया होगा कि हम देख रहे हैं कि हमारे एक लाइन से सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट है सब के सब शॉर्ट बता रहे हैं। तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि यार एक को चेक करें, एक को उतार के चेक करें, कैसे चेक करें। इसको उतार दिया वो भी शॉर्ट बता रही है, पूरी लाइन शॉर्ट बता रही है। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन क्यों बनती है और इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये कंडीशन बनती है जब कोई सीरीज लाइन, मान लेते हैं ये वाली लाइन हमारी आईसी के इस तरफ है और दूसरी वाली लाइन हमारी इस तरफ है, और ये वाला हमारा ग्राउंड है। ध्यान से देखिएगा वीडियो, 2 टिप दिए हुए हैं और ये वाला हमारा ग्राउंड का टिप है। और हमने वर्क किया उस पर और ज्यादा हीट लगने के कारण ये दोनों मेल्ट होकर आपस में चिपक जाते हैं। तो ये वाली लाइन जो सीरीज में जा रही है वो माइनस से जुड़ जाएगी। और अगर आपकी सीरीज की लाइन माइनस से जुड़ गई, आईसी के अंदर जो इंटरनल डैमेज हुआ है उसे हम देख नहीं सकते, तो हम बाहर चेक करेंगे और बाहर हमें सारी लाइन शॉर्ट मिलेगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अब क्या चेक करें क्या ना चेक करें, क्योंकि वो आईसी के अंदर की वॉल मेल्ट हुई है। कभी कभी जो वाटर डैमेज सेट आता है तो उसमें क्या होता है कि आपका आईसी की जो सतह होती है उसके नीचे पानी चला जाता है
और कार्बन जमने की वजह से जब हम फोन में वोल्टेज देते हैं तो वहां पर शॉर्ट हो जाता है और यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक लाइन से कंपोनेंट शॉर्ट बताते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारा जो आईसी का जो सीरीज वाली लाइन है उसमें क्या करेंगे, हम आईसी का जो आउटपुट है उस पे लगे जो भी कंपोनेंट जो जुड़े हुए हैं कंपोनेंट शॉर्टिंग के, जो पूरी लाइन शॉर्ट है उस कंपोनेंट को हम निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ये वाला कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ था और ये लाइन शॉर्ट बता रही है, इस कंपोनेंट को हम रिमूव कर लेंगे। इस कंपोनेंट को हमने रिमूव कर लिया और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ पर इस सिरे पर शॉर्टिंग चेक करेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे ये कौन सी लाइन है और इस वाले सिरे पर हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है तो ये लाइन क्या डायरेक्ट आईसी से आ रही है, अभी तो कोई कंपोनेंट है नहीं नीचे। ये लाइन तो हमने यहाँ से कंपोनेंट निकाल के ब्रेक कर दी, ये लाइन हमने रोक दी यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तो कोई कंपोनेंट नहीं है, ये वाली लाइन आपकी डायरेक्ट आईसी से आ रही है। तो हम क्या करेंगे, आईसी को निकालेंगे और आईसी को एक बार दोबारा रिवॉल्व करके लगाएंगे, नहीं तो चेंज करके देखेंगे। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो स्कीमेटिक डायग्राम से चेक करेंगे पूरी लाइन को और एक एक लाइन को चेक करेंगे और एक एक कंपोनेंट को देखेंगे कौन सा किसमें शॉर्टिंग है। काफी सारे टूल्स आ गए हैं अब तो मार्केट में अवेलेबल है, जिससे इस तरह की शॉर्टिंग हम आराम से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपका डिस्प्ले सेक्शन पे। डिस्प्ले सेक्शन को वोल्टेज पावर आईसी देती है, लेकिन डिस्प्ले सेक्शन में एक लाइट सेक्शन होता है। जो सेक्शन हमारे डिस्प्ले में लगी जितनी भी लाइटें होती हैं, 4, 5, 6 जितनी भी लाइटें होती हैं, उनको जलाने का काम करता है। जब भी हमारी डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस होता है, तो वजह से हमारी जो डिस्प्ले में लाइटें जलती हैं और इनके वजह से ब्राइटनेस दिखता है अच्छे से। अगर ना जले तो आपको ग्राफिक्स दिखेगा और आपका डिस्प्ले अच्छे से नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, आप समझोगे कि सेट डेड है। तो कभी कभी ऐसा फॉल्ट आता है कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आती है और काफी जो न्यू टेक्नीशियन है वो देखते हैं कि यार हमारा, उन्होंने डिस्प्ले को भी ठीक से चेक नहीं किया कि इसमें ग्राफिक्स आ रहा है नहीं आ रहा, वो सेट को रिटर्न कर देते हैं चेक करके कि यार ये तो चालू नहीं हुआ, जो कि सेट चालू होता है और फॉल्ट होता है लाइट सेक्शन में। तो लाइट सेक्शन को हम कैसे बनाएंगे और क्या चेक करेंगे, सबसे पहले कि हमें स्कीमेटिक पढ़ना आना चाहिए कि हमारा कोई भी डायग्राम है मोबाइल का, अगर हम ओपन कर रहे हैं तो उसको हम समझ सके कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 6A MI का 6A आता है, उसमें लाइट सेक्शन का कोई भी फॉल्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे और उसमें उसको चेक करेंगे कि हमारे इसमें लाइट का जो लाइन है, जो हमारा डिस्प्ले लाइट का लाइन है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है। उसके बाद हम उस लाइन पर ही काम करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, डिस्प्ले लाइट जो होती है उसके आगे कुछ इस तरह की कोयल लगी होती है, पॉपुलर कोयल, जो छोटी छोटी होती है आपकी, एक साथ 3 4 होती है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की कुछ कोयलें लगी होती है छोटी छोटी, और उसमें क्या होता है कि अगर ये ओपन हो जाती है तो हमारा क्या है, डिस्प्ले लाइट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसको भी चेक नहीं करते और फोन को ऐसी एज इट इज रिटर्न कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हमारा डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर कुछ बूस्ट कॉइल लगी होती है जो वोल्टेज को बूस्ट करती हैं, और काफी सारी लगी होती है। लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगी, 2 जगह आपको बूस्ट कॉइल एक्स्ट्रा मिलेगी, एक तो पावर सेक्शन में, दूसरा लाइट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की मात्रा को ज्यादा देना होता है, इस कारण आपको बूस्ट कॉइल एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो क्या होता है, लाइट सेक्शन से ट्रेस करी हुई बूस्ट कॉइल को भी हम अच्छे से चेक नहीं करते, क्या उसमें से एक भी बूस्ट कॉइल लीकेज कंडीशन में होगी या ओपन हो जाएगी तो आपकी लाइट में प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी क्या होता है, डिस्प्ले आती है जाती है, हल्का हल्का डाउन फिर तेज होता है, फिर डाउन फिर तेज होता है, वो हमारी कोई लीकेज होने के कारण होता है। तो हमें इसे अच्छे से चेक करना आना चाहिए।
हमें कोई भी सेट को रिटर्न नहीं करना है जब तक उसे अच्छे से चेक नहीं कर लेना है, उसे अच्छे से देख नहीं लेना है कि वो बनने लायक है या नहीं है। मानता हूं कि हमारे पास 100 में से 10 सेट रिटर्न हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल लाइन एक ऐसी लाइन है, कभी अपने पे ज़्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं करना चाहिए कि हमें हम किंग हैं इस लाइन के, हम बनाकर ही मानेंगे। मोबाइल को डिजाइन ही ऐसे असलियत तो यही है कि मोबाइल को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि कभी कभी कितने भी बड़े किंग हो उसे नहीं बना पाते। हाँ, हालांकि हमारे पास सब टूल है, हमारे पास बोर्ड है उसका, हमारे पास पीवीसी दूसरी है, eMMC CPU, उसमें स्वाइप कर दें वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं उसके अंदर जो नहीं बनते। लेकिन अगर हम अच्छे टेक्नीशियन हैं और हमें अच्छा ज्ञान है तो हम 100 में से 98 मोबाइल बनाने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ओके।